नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल हाउ टू ग्रो मनी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो ऑलमोस्ट हम डिप्ट फ्री कह सकते हैं, यानी कर्जा मुक्त कंपनी हम कह सकते हैं उसको। और ये कंपनी अभी बहुत छोटी कंपनी है, तो ये आपको प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 200-300% साल का तो आराम से ही दे देगा। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम आप अपना अप्रोच रखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप इस कंपनी को इतने साल के लिए एक बार खरीद के रख लेते हैं, आप उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए जितना पैसा आप भूलने को तैयार हों। अगर आप 5,000 रुपये भूल सकते हैं तो 5 ही हज़ार इन्वेस्ट करिए। 10,000 लगा के छोड़ सकते हैं तो 10,000 लगा के इसमें छोड़ दीजिए। अगर आप रोज़ रोज़ इसको देखेंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप उतना ही पैसा आप नहीं ज़्यादा लगा सकते, 1,000 रुपये लगा दीजिए। लेकिन हाँ, उतना 1,000 रुपये लगाने के बाद इसको एक तरह से भूल जाइए कि ये कंपनी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि जो छोटी कंपनियां हैं वो एक रॉकेट की तरह ऊपर ही नहीं जाएंगी। वो ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर ऊपर जाएंगी। तो वो ऐसे ही चलती है। मार्केट है, मार्केट में कंपनियां ऐसे चलती है। जब मार्केट ही ऊपर नीचे होके चलता है, आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी, ये निफ्टी है 18,000 टच करती है, उसके बाद फिर अगले दिन से वो गिरना चालू हो जाता है। तो कंपनी भी तो गिरेगी, जाहिर सी बात है। हमेशा चीज़ें ऊपर ही नहीं जाती, रॉकेट की तरह हमेशा ऊपर ही जाएगा तब तो हर कोई अमीर बन जाएगा। तो पेशेंस रखना पड़ता है। मार्केट में पैसा वही बना पाते हैं जिसके अंदर पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है। झुनझुनवाला जी को आप देख रहे हैं, तो झुनझुनवाला जी क्या एक दिन में इतने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ के मालिक हो गए हैं? नहीं, इनको समय लगा है। 20 साल, 30 साल, 40 साल इन्होंने मार्केट में समय दिया है। दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को रिलेट करती है, वो होती है कि अगर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट भी तो उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपने 100 रुपये मार्केट में आज लगाए हैं, ठीक है, तो 100 रुपये लगाए हैं और उस पर आपको हर साल 50, मान लीजिए एक साल में 50% का रिटर्न मिला, तो अगले साल एक साल पूरा होने के बाद आपको 150 रुपये मिलेगा। लेकिन जिस इंसान ने 10,000 लगाए होंगे उसको तो अगले साल 15,000 मिलेगा। तो जिस हिसाब से जो पैसा लगाएगा उस हिसाब से उसको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आप इस कंपनी में अगर 10,000 लगा देते हैं, 10,000, 15,000, आप अपने बजट के हिसाब से। अब ऐसा बजट मत लगाइएगा कि आप पैसे कहीं से कर्जा लेके लगा दिए और उसके बाद पता चले कुछ दिक्कत हो गई, कंपनी में चली नहीं या डूब गई। क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। हाँ, कन्विक्शन अपना बनाना पड़ता है। कंपनी के फंडामेंटल हम देखते हैं, कंपनी क्या काम करती है वो सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम देख सकते हैं, बस उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। किस्मत में क्या है वो अलग बात है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं कंपनी के बारे में यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो यहाँ हम कंपनी को देख लेते हैं। कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये है हमारे कंपनी का नाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड। जो करंट प्राइस है वो है 89.10, यानी 89 रुपये 10 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो 0.17% ये गिरा हुआ है। करंट प्राइस की बात करें तो टुडे, आज का प्राइस है, अगर टुडे का हाई यानी आज का हाई जो इसने लगाया था वो 93.70 पैसे का लगाया था। 52 हफ्ते का लो देखें तो 20 रुपये का था, और 52 हफ्ते का हाई अगर देखें तो यहाँ 52 वीक हाई में 89.25 था। तो यहाँ पे इस कंपनी के हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स यहाँ अगर देखें तो आप पहले तो मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप है 1274 करोड़। अब देखिए, जब हम माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो इस तरह की कंपनियों का मार्केट कैप छोटा होता है और इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में फैलने की, बढ़ने की। तो जितना मार्केट कैप बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी ग्रो होगा। तो छोटे मार्केट कैप में, अब देखिए कंपनी छोटी है तो छोटा पैसा लगाना चाहिए। बड़ी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस से अगर आप कोई ये सोच रहा है कि बजाज फाइनेंस रुक जाएगी, तो नहीं रुकेगी। वो 40% सालाना CAGR के रिटर्न दे रही है तो वो आगे भी देगी। 100 गारंटी कोई नहीं ले सकता, बट फिर भी वो
एटलीस्ट 35 से 40% का रिटर्न हर साल देगी आपको, लेकिन वो हर साल 100-200% का रिटर्न नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। ये छोटी कंपनियां हैं, इनके पास बहुत बड़ा मार्केट बचा हुआ है कवर करने को, तो ये साल में 200-300% रिटर्न दे सकती हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि इस कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी है ऐसी है कि जो साल में 100-200-300% का रिटर्न बड़े आराम से दे सकती है। तो यहाँ पे मार्केट कैप आपने देखा, मार्केट कैप इसका 1274 करोड़ का है। पी आप देखेंगे तो 19 का है, जो कि अच्छा है, इंडस्ट्री के हिसाब से भी इसका पी काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 का है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपनी पे 141 करोड़ का कर्जा है। आप कहेंगे मैंने तो कहा था ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, तो जाहिर सी बात है डेप्ट फ्री है। क्यों मैंने कहा था? वो इसलिए क्योंकि इसके पास जो कैश बैलेंस है वो है 143 करोड़ का। तो अगर 141 करोड़ 143 करोड़ में से हम निकाल दें तो भी लगभग 2 करोड़ रुपए इसके पास बचेंगे, यानी ये कैश पॉजिटिव में है अभी, यानी ये कर्जा अपना आराम से चुका सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 69.82% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग शायद प्लेज भी की है, बट वो नॉमिनल है, बहुत आराम से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग चुका सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ इसका देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ है 140% का, सेल्स ग्रोथ 61% का, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आरओई देखेंगे 14% का, आरओसी 23% का, यानी नंबर्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स देखें तो वेरी स्टेबल है। अब यहाँ पे आगे थोड़ी चीज़ें और हम देख लेते हैं, आगे और चीज़ें अगर हम देखें तो ये क्या क्या ब्रांड से सामान बेचते हैं, तो प्राइड, जायका, ये सब इसके क्या हैं, ब्रांड्स हैं। तो इसकी वेबसाइट को आपको चेक करना चाहिए, और वेबसाइट पे जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसको देखने को मिलेगी आपकी। अब यहाँ पर अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे इस जगह पे अगर हम रिटर्न की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम 3 साल का देखते हैं, तो 3 साल का आपको रिटर्न दिख गया 94% का। 5 साल का भी देख ही लेते हैं, तो 5 साल का इसका जो CAGR रिटर्न है वो 28% का है। अच्छा, ये रिटर्न आप कहेंगे कि कम क्यों है? मैंने तो 100, 200, 300 की बात की थी, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और वो ऐसा क्यों अंतर आता है, यानी 5 साल में 28% का, 3 साल में 94% का। अब आप अगर एक साल में देखेंगे तो आप देखिए 329% का इसने CAGR रिटर्न दिया है एक साल में। अब ये ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देखना ज़रूरी है, इसका रीज़न क्या है हमें पता होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपको दिख रही है, एक साल में क्या रिटर्न दिया, सेल्स ग्रोथ क्या थी, प्रॉफिट ग्रोथ थी, वो तो ऊपर भी हमने देख लिया। डेब्ट टू इक्विटी इसका 1 से कम है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग क्या है, और यहाँ पे FIIs क्या है, DIs तो नील है। ठीक है, तो ये होल्डिंग्स हैं इस कंपनी की। आगे आते हैं, आगे देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। तो स्ट्रेंथ है इसकी क्या, स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो PG रेशियो है, PG रेशियो आप देखेंगे तो 0.14 का है। कंपनी हैज़ शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जाहिर सी बात अच्छी है, पिछले 3 साल का 39% का है। कंपनी का रेवेन्यू 21% से हर साल बढ़ रहा है इसका, पिछले 3 सालों से देखा जाए तो। और सिग्निफिकेंटली ये जो इनका जो कर्जा है ये रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो ये इस कंपनियां, जो कंपनी है ये अपने आप को काफ़ी हद तक अच्छे से ऑपरेट करना, या उसको कह सकते हैं एक लाइन पे लाने का काम ये चालू रखे हुए है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें लिमिटेशन में, तो लिमिटेशन कुछ तो कंपनी में है ही है। कंपनी हैज़ पुअर ROE, ठीक है, 7.82 का ROE है पिछले 3 सालों का। तो लाइबिलिटी भी 292 करोड़ का है। तो ठीक है, ये सारी कंपनी ईजिली मैनेज कर सकती है अभी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दिया है, बट हम आते हैं सीधा ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं रिजल्ट, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे सेल्स की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे मार्च 17 में, 18 में और 19 में, यहाँ तक कि अगर हम मार्च 20 की बात करें तो आपको यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है या सेल्स है जो इस कंपनी की, वो लगभग फ्लैट दिख रही है। ठीक है, लगभग फ्लैट है, लेकिन
मार्च 21 में ये सेल्स जो बढ़ी है, ये आप देखेंगे लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो सेल्स बढ़ी है ना, इसी कारण से आपको करंट ईयर में 329% का रिटर्न दिख रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि सेल्स बढ़ा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट देखेंगे कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन लास्ट ईयर में आप देखेंगे तो 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि और पिछले के सालों से काफ़ी अधिक है। ईपीएस भी आप देख रहे हैं यहाँ, ये ईपीएस भी इसका इंक्रीज़ हुआ अच्छा खासा। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में मैंने ऊपर ही आपको दिखा दिया, वहाँ पे ऑलमोस्ट जो कर्जा है इसका वो ये आराम से बियर कर सकती है। टोटल रिजर्व की बात करें तो 232 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में इसके पास जो है रिजर्व रखा हुआ है। बारोइंग की अभी बात करें तो 30 करोड़ का है। यहाँ पे एक चीज़ हम और देखते हैं, नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो अगर मार्च 21 की बात करें तो 13 करोड़ का नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है इसके पास। यहाँ पे प्रोमोटर्स और इन सब की जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी छोटी है, हाँ रिस्क हाई रिस्क की है, हाई अवॉर्डिंग है, रिस्क अच्छा खासा है, बट ये कंपनी रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा खासा ही देगी। तो प्राइस के हिसाब से देखें तो लगभग 90 रुपये का है। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको 5000 10,000 लगा के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 5-10 सालों के लिए ये जब देगा तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा। चलिए, तो उम्मीद है वीडियो और जानकारी दोनों पसंद आए होंगे आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।